कितने घंटे पढ़ रहा है बेटा? 15 to 16 hours. 14-30 घंटे तो मैं पढ़ लेती हूँ। 13 से 14 आवर डेली पढ़ रहा हूँ। डेली का 5 to 6 आवर्स। 14-15 हो जाते हैं आराम से। मेरा 17th बर्थडे था तो 17 आवर्स का टारगेट लिया था। तुम्हें पता प्रॉब्लम क्या है? जिसे पता नहीं होता ना उसे चाहिए क्या, उसे कोई कुछ भी चिपका के चले जाता है और वो आसानी से उस चीज को ले लेता है। तुम ये या ये इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करने वाले, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। क्योंकि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चंस तुमसे बनते हैं या नहीं, ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में तुम्हें ही सबसे अच्छे तरीके से पता है। अब अगर अभी तक तुमको इतने टाइम बाद भी एग्जाम इतना करीब आ गया, अभी भी तुमको अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लगता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे सवाल अगर मन में आते हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट वीडियो साबित हो सकती है। एंड तक बने रहना। लेट्स कंटिन्यू इन द वीडियो। सो हाय एवरीवन, आई एम रौनक फ्रॉम NIT रायपुर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और इस वीडियो में जो भी मैं बातें करने वाला हूँ, जो भी सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होने वाला है। किसी भी प्रकार की हवाबाजी या फेक चीज़ें आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगी कि आप 30 दिन में ये मंत्र कर लो, ये पूजा पाठ कर लो, या फिर आप ये ट्रिक लगा लो तो आपके सारे तुक्के सही होंगे। नहीं, इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ वो भी प्रॉपर प्रैक्टिकल चीज़ें होने वाली हैं। सो मैंने इस वीडियो को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला स्टेप है टारगेट सेटिंग। सो टारगेट सेटिंग में सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो वो है परसेंटाइल में टारगेट सेट करना। अब मैं दिखाता हूँ आपको। पहला स्टेप है कि अगर आप टारगेट मार्क्स में सेट करते हो तो क्या होता है। लेट अस से आपने खुद को ऑब्जर्व किया और आपको ये चीज़ देखने को मिला कि आपका सिलेबस जो है वो हाफ जो है वो कंप्लीट है, मतलब आधा सिलेबस पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो आपने टारगेट बनाया कि ठीक है, अब 300 के मार्क्स के एग्जाम में मैं 160 का टारगेट रखता हूँ, हाफ सिलेबस तैयार है तो ओके। अब 160 का टारगेट रखा, मतलब आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं तो अब आपने क्या किया, 3 में से एक सब्जेक्ट जो आपका सबसे स्ट्रांग है, लेट अस से मैथ्स है, तो आपने अपना टारगेट बनाया कि मैथ्स में से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपको 10-10 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट्स के करने हैं, मतलब ओवरऑल 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो अब आपको सारी चीज़ें पता है कि आपको ओवरऑल 40 करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से आपको मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स के और पकड़ बना के रखनी है ताकि आप 20 क्वेश्चन सही कर सको। केमिस्ट्री फिजिक्स पे भी आपको ऑलमोस्ट आधी पकड़ तो रखनी ही पड़ेगी अगर 10-10 क्वेश्चंस भी सही करने, क्योंकि 10 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं। ओके, तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई, डेटा स्टैट्स पता चल गए। बट अगर आप परसेंटाइल का टारगेट रखते हो तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है। परसेंटाइल के टारगेट में आपको लेटर से 96 या 97 परसेंटाइल का टारगेट आपने रख लिया ताकि आप सेफ हो जाओ NITs वगैरह में एंट्री लेने के लिए। पर अब आपको पता नहीं है कि आप कितने मार्क्स लाओगे, एग्जैक्टली कितने मार्क्स पे ये परसेंटाइल बनेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो आप अपनी तैयारी इनके बेसिस पे स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टारगेट है इतना परसेंटाइल आना, बट आपको पता ही नहीं है एग्जैक्ट आप कितने मार्क्स के लिए प्रिपेयर करो। परसेंटाइल के लिए तैयारी करने का मतलब है कि आप कितने बच्चों को पीछे करने के लिए तैयारी कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल चीज़ है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ है मार्क्स का टारगेट बनाना। मार्क्स का टारगेट आप जब भी बनाते हो तो उसमें आपको एक नंबर अचीव करना होता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप 160 का टारगेट बनाओ तो आप इतने क्वेश्चन करो और आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। फिर नो मैटर आपकी परसेंटाइल क्या हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आपका मार्क्स का टारगेट होगा तो चीज़ें सॉर्ट होंगी। स्टेप 2, इंस्टिंक्टिव सब्जेक्ट। अब आप बचपन से ही खुद पे नज़र रखते हैं तो आपको पता होगा कि 10th तक या 10th के बाद भी आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आप मैथ्स शुरू से ही अच्छा बनाते हो तो बहुत लाजमी सी बात है कि आपकी फिजिक्स भी स्ट्रांग होगी, और अगर आपके मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग है तो आपको इस बार केमिस्ट्री में 8 से 10 क्वेश्चन ही सही करने की कोशिश करनी है, और मैथ फिजिक्स मिला के आपको बाकी के 30 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब आप मैथ्स में 20 कर लो, फिजिक्स में 10 या 15-15 कर लो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। पर अगर आपकी मैथ्स कमजोर है स्टार्टिंग से ही, आप शुरू से ही केमिस्ट्री के रिएक्शन समझ में आते हैं बट मैथ्स नहीं समझ में आती, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको केमिस्ट्री में 15 से 20 क्वेश्चंस करने का ट्राई करना है, और इसके लिए आपको 80% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा केमिस्ट्री में। और मैथ्स और फिजिक्स को आपको एक बेसिक ग्रास्प रखना है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो मार्क्स बेस्ड स्ट्रेटेजी में आपका ये हुआ। अब इंस्टिंक्टिव सब्जेक्ट आपको क्या है, मैथ्स है, केमिस्ट्री, ये आपको खुद से पता होगा। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना है कि आप स्टार्टिंग से किस सब्जेक्ट के मास्टर थे।
आप मैथ्स में अव्वल थे या फिर केमिस्ट्री में आप बेस्ट थे। ये चीज़ आपको खुद से देखना है। तीसरा स्टेप है वो है प्रैक्टिस। आप चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजी बना ले, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो सारी स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं। तो प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, देखिए बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बुक्स ले लेते हैं और इररिलेवेंट मटेरियल्स लगाने लगते हैं जिनका कोई यूज नहीं है। एट द एंड आपको अगर क्वेश्चन पेपर में आप बना पा रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से क्वेश्चंस किए, आपको बस क्वेश्चंस एग्जाम में बनने चाहिए, इतना आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छी सी बुक उठा लेनी है। जैसे मैथ्स में भी आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक उठा लो अच्छी सी, जिसका लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी उनके नाम मेंशन कर दूंगा अगर आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हो तो। और फिजिक्स में आपको पता ही है द रॉयल गोल्ड बुक जो अपनी है HCV, अगर आप वो लगा लेते हो तो मोर देन इनफ है। और उसके बाद से आपको एक चीज कंपलसरी करनी ही करनी है तीनों ही सब्जेक्ट में, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बच्चे क्या कर रहे हैं यार, इस चीज में बहुत फंसेंगे कि वो 5-10 साल के करने, नहीं, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करो। इतने सारे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के सेट्स ऑलरेडी हैं। तो अगर आप पिछले 3 साल के भी PYQs कर लेते हो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, टारगेट स्कोर सेट करना है। दूसरे बात, आपको इंस्टिंक्टिव सब्जेक्ट फाइंड करना है, मैथ्स है या नहीं। अगर मैथ्स है तो आपको वहां पे अपना क्वेश्चंस का टारगेट सेट करना है कि इस सब्जेक्ट से आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके पास प्रॉपर एक रोड मैप मिल गया, प्लान मिल गया। अब आपको तीसरी चीज क्या करनी है, प्रैक्टिस शुरू करनी है। प्रैक्टिस कैसे शुरू करोगे, सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेना है, उसको सीखना है। उसके बाद से आपको बेसिक क्वेश्चंस करने हैं उसको किसी एक स्टैंडर्ड बुक से। जैसे मैंने बताया, आप फिजिक्स में HCV यूज कर सकते हो, मैथ्स में आप कोई भी बुक जो आपके कोचिंग या स्कूल में पढ़ाई जा रही हो उसके थ्रू भी अपनी प्रैक्टिस के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकते हैं। और उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास्ट 3 इयर्स के आपको लगाने, ज्यादा पीछे नहीं घुसना है, कुछ नहीं होगा उससे। उसके बाद लास्टली मैं बात करने जा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इन सभी स्टेप्स के बाद आपको ये स्टेप करना मस्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स का, जैसे PCM जो भी है आपके पास तीनों सब्जेक्ट, उनके सारे चैप्टर्स का लिस्ट का प्रिंट आउट करा लेना है कि ये चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में और ये मैथ्स में। और जैसे ही आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो तो उस चैप्टर पे टिक कर देना है प्रिंटेड शीट पे। अब ऐसे क्या होगा, आप सोचो एग्जाम के पहले सारे सब्जेक्ट, और एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के पहले जब आप उस लिस्ट को देखो तो आपको सारे चैप्टर्स पे टिक नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 100% परफेक्ट नहीं, आपको 300 मार्क्स नहीं लाने। आपका टारगेट है 160, 170, 140 जितने का भी, तो आपको पूरे नहीं टिक करना है ना, पूरे सब्जेक्ट नहीं करना, 300 नहीं लाने। तो आप इस चीज की क्लैरिटी रखो, आपको सब्जेक्ट्स टिक करते जाना। सब्जेक्ट्स में चैप्टर कि आपका लेटस से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, आपने टिक कर दिया। आपने केमिस्ट्री में एल्डिहाइड्स पढ़ लिए कि टिक कर दिया। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सॉल्यूशंस पढ़ लिए, टिक करते गए आप। तो ऐसे आपको उन चीजों को टिक करना है। इससे आपको क्या होगा, आपका चेक रहेगा कि हमेशा आपने इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। और डेली प्लान बना के अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी। बट लेट मी टेल यू, ये चीजें जितना हाइप की जाती है ना, उतनी हाइप होती नहीं, उतना डिजर्व नहीं करती। एक्चुअल में ये चीजें बहुत ही सिंपल होती हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हो तो चीजें हो जाती हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे पता है कि ये उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये चीजें बहुत डिफिकल्ट लग रही हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे, जो मैंने स्टेप्स बताया, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका एक माइंडसेट क्लियर रहेगा और आपको कुछ दिन में खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और हाँ, एक चीज याद रखना, जैसे आप इस दुनिया में सबको इंप्रेस नहीं कर सकते, वैसे ही आप कंप्लीट सिलेबस 3 महीने में नहीं कंप्लीट कर सकते, ठीक है। तो जितना आप कर सकते हो करो, बट अच्छे से करो। अगर आप 20 से 15 चैप्टर भी कर रहे हो किसी सब्जेक्ट के, मोर देन इनफ है। बट उस 15 के क्वेश्चंस आए तो बनने चाहिए आपको। उसके लिए क्या करना है, बेसिक क्वेश्चंस करने किसी स्टैंडर्ड बुक से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने 3 साल के पास्ट ईयर के पेपर्स उठाए। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ। बाकी किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कॉलेज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तब भी आप पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।